वेलकम यूट्यूब चैनल #MyPhysicsCenter। आप सभी विद्यार्थी कृपया मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमें जोश मिले और आपके लिए हम अच्छा से अच्छा कंसेप्ट देके आपके बीच आए। अब कल हम 2 न्यूमेरिकल दिए हुए थे आपको। एक क्वेश्चन था कि द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, जो फार्मूला बेसिक था μ=c/v, इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए थे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम 3 × 10⁸ मीडियम का दिया हुआ है। हम लोग से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन टाइप ऑफ मीडियम आल्सो, मतलब कौन सा मीडियम है इसका नाम बताएं। तो आप जानते हो c इतना मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये आपको दिया नहीं रहता है। अब आप फॉर्मूला का यूज करेंगे μ=c/v, μ=3 × 10⁸, इट इज ऑल्सो हियर μ=1। आपको इसके पहले क्लास में हम बताए थे 1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ईयर का। तो आपसे जो पूछ रहा था कि मीडियम कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, ईयर मीडियम में यह वर्क हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आसान भी था। अब हमको उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको बताए भी थे c फिक्स्ड वैल्यू होता है, तो कभी म्यू कभी v, जस्ट रिवर्स है। अब यहाँ जो है हमको कह रहा है कि म्यू का वैल्यू ग्लास का 1.5 है, तो μ=1.5, then what is the value of v? We know this is constant term, c = 3 × 10⁸ meter per second. You know μ=c/v, therefore v =c/μ. तो वैल्यू ऑफ c 3 × 10⁸ and μ is this, 2 × 10⁸ meter per second. This is the value of velocity in a medium. क्लियर हो गया दोनों क्वेश्चन? बहुत इजी था, आप लोग से भी बन गया होगा। आंसर मिला लीजिए आपका सही है या कि गलत है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। में भी पढ़े हैं, लेकिन लाइट के बेस के कंसेप्ट को इंस्टॉल करने के लिए इसको यहाँ भी पढ़ाना पड़ेगा हमको। कि क्वेश्चन होता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन ए मिरर, और करके किसी दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध हम लोग को बताना है, और करके प्रूव दैट F = R/2 और R = 2F, जो आप 10th में ही पढ़े हैं। लेकिन अभी हम लोग लाइट का इंट्रोडक्शन है, बेस है, इस कंसेप्ट से आगे हम लोग को वर्क मिलेगा, इसलिए इसको आपको यहाँ भी जानना। 12th के भी सिलेबस में यह प्रोवाइड दिया हुआ है। देखिए प्रूव करना है तो क्या करेंगे, हम लोग कोई मिरर लेंगे। तो मान लीजिए आपने मिरर लिया M एंड N, मेन एक्सिस आप ड्रॉ किए, यह पोल है, इस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट ले जाएंगे,
इधर कोटेड किया हुआ है, सिल्वरिंग किया हुआ है, तो रेज ऑफ लाइट इस एरिया में नहीं आएगा। रिटर्न बैक किससे होके जाएगा? फोकस पॉइंट से होके जाएगा। ठीक है, आई सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, तो इसको आप इसको टच कर दीजिए, नॉर्मल दे दिए। तो जब पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए केवल एक ही रेज जाता है और उससे इमेज एक ही रेज से बनता है। जब हाइट में रहेगा तो 2 रेज। तो यहाँ पे फोकस पॉइंट से पास किया, लेकिन यहीं पे जो है यह इमेज भी बन गया। यहाँ पर क्या बन गया? इमेज बन गया। तो इस पॉइंट का नाम ले लीजिए, मान लीजिए P या A, कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में आई हो गया, ये क्या हो गया? R हो गया। तो अब इसको हम लोग को प्रूव करना है, तो इसको थोड़ा सा डेरिवेशन वर्ड क्या होगा? Mn इज ए मिरर, सॉरी, O is point object from rays of light incident at point A. After reflection passes through F, where an image formed. Mn एक दर्पण है जिसके मुख अक्ष पर O बिंदु की आकार की वस्तु है, जिससे प्रकाश की किरण को दर्पण के बिंदु A पर आपतित करते हैं, जो अपवर्तित होकर F से गुजरती है, जहां पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब हम लोग इस एंगल को, अल्टरनेट एंगल है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका आई हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग आएंगे इन ट्रायंगल ओ ए एफ। तो यू नो एंगल ओ ए सी और एंगल CAF, जिस पॉइंट पर एंगल आता है उसको ज्योमेट्री में बीच में हम लोग डालते हैं। तो ए पॉइंट पर है, इसलिए दोनों जगह आपको ए पर है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको हम पढ़ाए हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम से दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब देखिए, ये एंगल नहीं होगा, या फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए। इन ट्रायंगल एंगल OAC, एंगल ACF दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो इक्वेशन 2 कर लिए आप, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। एंगल CAF इक्वल टू एंगल ACF। तो इस ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ACF इज व्हाट? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो इसका दो साइड आपस में इक्वल हो जाए। तो कौन कौन, ये तो डायगोनल इसे नहीं होगा, तो आप लोग लिखेंगे कि CF इक्वल AF। अब कंसीडर कीजिए कि A पॉइंट P के नजदीक है, A पॉइंट A क्लोज टू P, इसलिए CF इक्वल टू एक जगह पे आपके क्या रखेंगे? PF रखोगे। अब देखो, P से F के बीच की दूरी को आप फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर R हो गया। तो आप देखिए गौर से, इसको जस्ट रिवर्स कर सकते हो। PF बोथ आर इक्वल, देयरफॉर CF
मीन्स क्या हो जाएगा, पीसी का हाफ हो जाएगा। तो इसको देखो लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस एफ वैल्यू होगा, पीसी भी लेफ्ट साइड में है, माइनस आर होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, जब माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया तो एफ इक्वल कितना मिल गया, r/2। प्रूव हो गया, 10th में भी पढ़े हैं। और r इक्वल टू क्रॉस करोगे 2f, प्रूव्ड। अब इस इक्वेशन पे आपको कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर, कभी फोकस पॉइंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आज जो है, आज इसको क्या करेंगे, होमवर्क में इसको प्रैक्टिस कर लोगे, ये आपका बेस कंसेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और मिरर फॉर्मूला को पढ़ाएंगे, जो आपको 10th में टफ वे में पढ़े हैं। हम जो बताएंगे कल वो बहुत सिंपल वे होगा। तो आप कृपया मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें जोश मिले और आप लोग को भी अच्छा से अच्छा कंसेप्ट दें। थैंक यू। आज